इस कॉन्क्लेव के लिए आ रही थी तो मेरे कुछ कुलीग्स भी, मेरे कुछ जानकार भी मुझे बता रहे थे कि भाई ये ज़रूर पूछना, सरकारें बदल गई, हाल नहीं बदला। तो सबसे पहले यासिर जिलानी जी, आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ। कैसा लग रहा है दिल्ली में, और खुलकर सांस ले पा रहे हैं? वैसे तो आप बड़ा ग्लो कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों को बड़ी दिक्कत है, हमारी स्किन डल हो गई, रैशेज हो गए, सांस खुलकर नहीं आ रही है। देखिए, दिल्ली की सरकार जो है वो अपना कर्तव्य निभा रही है और ज़मीन पे चरितार्थ कर रही है। अब प्रदूषण का मसला है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें 27 साल का गड्ढा मिला है। हम 27 साल के बाद दिल्ली में हमने सरकार बनाई है और ये अभी हमने 10 महीने पूरे किए हैं और ये सरकार विकास और आस्था का केंद्र बिंदु दिल्ली को बना रही है। उसमें हम पोल्यूशन को भी नहीं छोड़ेंगे, पोल्यूशन को भी जड़ से ख़त्म करेंगे। पोल्यूशन हमें नहीं छोड़ रहा है। नहीं, अब देखिए, इसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे बड़ा लंबा समय निकल जाएगा कि कैसे दिल्ली में किस तरीके से बढ़ा, कैसे पिछली 11 साल की सरकार ने, उससे पहले की 15 साल की सरकार ने ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, नहीं तो ये समस्या होती ही नहीं। ये अच्छा, समस्या बड़ा काम तो अभी हुआ था ना, क्लाउड सीडिंग का। हम तो आसमान की तरफ देखते रह गए, बारिश होगी, बारिश हो गई। एक पार्ट था, वो हमारी कोशिश थी जो जनता के साथ हमने वायदा किया है कि हमारी जो जन सरोकार वाली सरकार है, श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसको हमें ज़मीन पे उतारने के लिए हमने कोशिश करी थी। और कोशिश में कभी कामयाबी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, लेकिन हम कामयाब होंगे। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कामयाबी। और क्योंकि कामयाब एक दिन, लेकिन नहीं, एक दिन नहीं, नहीं पता। एक दिन नहीं, हमारी ये सरकार इस समस्या को जड़ से खत्म करेगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपके इस प्लेटफॉर्म से। ये गारंटी कब तक की है? अच्छा ये बता दीजिए, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो आप ही लोग सड़कों पर आ जाते थे, मास्क लगाते थे, कहते थे सांस नहीं आ रही है, ये लोग हमें जीने नहीं दे रहे हैं, हवा प्रदूषित हो गई। तो ये सच्चाई, ये सच्चाई थी। हमें तो 10 महीना हुआ और ये जो समस्या है पिछले 15 से 20 दिन में ज्यादा बढ़ी है। और इस समस्या के लिए आप देखिए, हमारी अथॉरिटीज, हमारे अधिकारी, हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारी मुख्यमंत्री सड़क पे हैं। आपने कभी देखा है 11 साल में, पिछली सरकारों में हम क्यों सड़क पे होते थे? हम सड़क पे इसलिए होते थे कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज देखिए कि आज हमने आदर्श उदाहरण पेश किए हैं दिल्ली के अंदर। आपने देखा 15 साल में सबसे ज्यादा बारिश इस बार दिल्ली में हुई। दिल्ली का कोई भी ऐसा स्पॉट बताइए जिसमें बारिश का पानी 4 से 5 घंटे से ज्यादा रुका हो। और एक स्पॉट जो सबसे खतरनाक था, जिस पे हम लगातार चर्चा करते थे, मिंटो रोड ब्रिज, वो आदर्श उदाहरण इस सरकार ने पेश किया। 1 मिनट भी वहां पानी कभी नहीं ठहरा। अच्छा, तो ये सरकार काम कर रही होता है। एक कुशल राजनेता ना यही होता है। नहीं, बात पोल्यूशन पर हो, आपने बारिश की याद दिला दी। नहीं, इसलिए कि हम काम कर रहे हैं। 10 में आपने याद दिला दिया, अंडरपास में पानी भरने वाली अच्छा, 10 महीने में अगर हमने काम किए हैं तो उस पर चर्चा करेंगे ना, जन आरोग्य मंदिर पर चर्चा करेंगे। है ना, मेरे पास जो तीनों पैनलिस्ट हैं वो वेल एजुकेटेड हैं, तो बात करने में अच्छा लगेगा। वरना हम पत्रकारों का क्या है, हमने बिहार इलेक्शन कवर कर रहे थे तो वहाँ एक नेता बोल रहे थे कि भाई अनपढ़ हूँ मैं, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और क्या करता, कौन सी नौकरी करता। तो मैंने सोचा पॉलिटिक्स में चली जाऊँ। तो अच्छा लगता है जब पढ़े लिखे राजनेताओं के साथ में बात होती है। तो सोमनाथ भारती जी, आप ही से पूछ लेती हूँ, आपके वक्त में तो पोल्यूशन भी था, यमुना भी बड़ी गंदी थी, बारिशों में पानी भी भर रहा था। अभी यासिर जिलानी जी कह रहे हैं कि पोल्यूशन तो खत्म होगा, लेकिन देखो पानी नहीं भरने दिया हमने, 4 से 5 घंटे में पानी निकल गया। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया, और विकसित भारत 2047 का जो टाइटल है, इसकी चर्चा भी करेंगे। देखिए, दिल्ली के अंदर 27 साल बाद भाजपा शासन में आई है। वो अलग कारण है, किस कारण से आई है, क्या क्या उन्होंने किया। जो उन्होंने वादे किए थे और टाइम बाउंड थे, और टाइम बाउंड हमने नहीं कहा था, इन्होंने खुद कहा था। 8 मार्च को 2500 रुपया देंगे हर महिला को दिल्ली में। 8 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था, अभी तो कोई ऐसा पता नहीं है। कहा था कि जी 1-1 सिलेंडर होली दिवाली में मुफ्त देंगे। होली भी गई, दिवाली भी गई, अता पता नहीं है। फिर प्रदूषण की बात जो आपने कही, चूंकि प्रदूषण ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ना तो जानता है कि भाई ये भाजपा का है, कांग्रेस का है, कि आम आदमी पार्टी का है। हम सबके परिवार बच्चे ही रहते हैं। तो इन्होंने खुद एडमिट किया था कि हम आते के साथ, चूंकि 4 इंजन अभी इनके पास है, माननीय प्रधानमंत्री इनके हैं, एलजी इनके हैं, मेयर इनका है, ठीक है, और दिल्ली सरकार इनकी है, सीएम इनका है।
तो इन सबके होने के बावजूद अगर प्रदूषण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है तो गहरी चिंता का विषय है। दूसरी बड़ी बात, पहले एडमिट तो करें कि प्रदूषण है। हम सब ने क्या देखा दिल्ली में? मुझे किसी ने, मैं श्री फोर्ट जाता हूं हर थर्सडे को मॉर्निंग वॉक के लिए, तो वहां बड़े एक बीजेपी के नेता भी घूमते हैं। वो मुझे कटाक्ष में बोले, सोमनाथ तुम्हें सरकार चलानी नहीं आती थी। क्या है सर? बोले इतना आसान था, देखो दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल, जो मॉनिटरिंग सेशन से AQI मॉनिटरिंग सेशन जो है उनके ऊपर छिड़काव कर दिए होते, इतना पानी डाल दिया कि कीचड़ हो गया। इतना छिड़काव कर दिए होते तो ना फिगर आता ना पोल्यूशन दिखता। तो ये तो इनका समाधान है। आपको याद होगा कि दिवाली की रात को इन्होंने 27 AQI मॉनिटरिंग सेशंस को स्विच ऑफ कर दिया था। तो रात को स्विच ऑफ कर दीजिए, दिन को ऑन करें तो वहां पे छिड़काव कर दीजिए, तो ना तो फिगर आए। तो परसेप्शन वॉर जो है ना, आप तो नई जानकारी दे रहे हैं, मतलब ऐसा भी हो जाता है। ऐसा भी हुआ है। तो परसेप्शन मैनेजमेंट तो में वो सही कह रहे हैं बीजेपी के नेता कि आपको सरकार चलानी नहीं आती थी, आप स्विच ऑफ कर देते तो मॉनिटर। सरकार चलाने का मतलब क्या है? धोखा देना नहीं आता। हम एडमिट करते थे कि भाई ये समस्या है, इसका समाधान कर रहे हैं। ऑड इवन किया हमने, जो थर्मल पावर स्टेशन थे उनको बंद किया हमने, डस्ट पोल्यूशन पे बड़ा काम किया। जब तक आप एडमिट नहीं करेंगे, और एक बीजेपी के साथ बताना चाहता हूं, ये बार बार लाएंगे अपने बात में कि जी पंजाब का पराली, मैं पहले ही बोल दूं, आधिकारिक रूप में पंजाब में पराली जलाने की घटना 95% कम हो गई है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया के लोग कह रहे हैं। होनी थी ना पंजाब में बाढ़ ने जो हालत की, खेत खलिहान तो सब अचानक नहीं हुआ। ये हर साल कम होता रहा है। इस पर 95% का रिकॉर्ड आया है। तो मैं कहना, अभी वो किसी IIT का भी रिपोर्ट आया है कि पराली जलाने से दिल्ली का पोल्यूशन नहीं है। दिल्ली का पोल्यूशन डस्ट मिटिगेशन नहीं हो रहा। दिल्ली का पोल्यूशन चूंकि वेहिकुलर पोल्यूशन बहुत है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो कई कारणों से आम आदमी पार्टी सरकार ने EV पॉलिसी लाई थी। मुझे बता दें भाजपा के साथी कि कोई नया काम अगर किया हो, एक भी नया काम, वो बता रहे हैं 27 साल का गड्ढा है, उसे भरने में टाइम लगेगा। और नए काम वो कह रहे हैं तो डेडलाइन हमने दिए थे। वो कह रहे हैं गारंटी देते हैं कि पोल्यूशन डेडलाइन हमने दिया था। रचना जी बताइए मुझे। और दूसरी बात, और ये जो पानी वाली बात थी, जमुना जी वाली जो बात कह रहे थे, डेडलाइन जमुना जी में इन्होंने परसेप्शन वॉर ऐसा किया रचना जी, हम सब देखते रह गए, दंग रह गए। अगर सौरभ भारद्वाज जी जाके वो कैप्चर नहीं किए होते कि यमुना पूर्वांचल के लिए, यमुना पर भी